क्योंकि राघोपुर जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और यहाँ जन स्वराज पार्टी से भी चंचल कुमार, जहाँ से प्रशांत किशोर के खड़े होने की उम्मीद थी कि वहां से जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, लेकिन वो नहीं उतरे और चंचल कुमार जो हैं वो राजपूत समाज से आते हैं और वो चुनावी मैदान में है। तो आपको क्या लगता है कि किसका वोट काटेंगे, तेजस्वी यादव का या सतीश कुमार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका? देखिए, इनफैक्ट अगर आप उस तरीके से राघोपुर में देखेंगे तो हाल एक बड़ा तबका राजपूत का भी है जो वोट करता है तेजस्वी यादव को। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चंचल यादव जो वोट काटेंगे वो सतीश कुमार का ही काटेंगे, वो बीजेपी का ही काटेंगे, और अगर ज्यादा काटते हैं तो इससे बीजेपी का नुकसान होगा। दरअसल राघोपुर का जिस तरह का आबादी है वहां पर सबसे ज्यादा मतदाता यादव हैं और उसके बाद कहा जाता है कि अच्छी खासी संख्या में वहां राजपूत भी हैं, दलित भी हैं, कुशवाहा भी हैं। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त बैठ जाता है और यादव मतदाता थोड़े शिथिल पड़ते हैं। एक बात मैत्री मैं आपको बता दूं, यादव मतदाता कितने भी नाराज हो जाएं वो तेजस्वी यादव के खिलाफ में वोट नहीं करेंगे, ये तय मान लीजिए। हाँ, ये जरूर होगा, शिथिल हो जाएंगे, एग्रेसिव वोटिंग नहीं करेंगे, और एग्रेसिव वोटिंग नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है। वैसे लालू परिवार लगातार वहां कैंप करता रहा है तो शायद लालू परिवार ने उनको समझा लिया हो, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि जो पुराने लालू प्रसाद के वफादार रहे थे रंजन यादव, उनको मनाया गया है वहां पर। लालू प्रसाद ने खुद उनसे बात की है, उनको आगे आने को कहा है, और दरअसल यही रंजन यादव थे जिन्होंने इंजीनियर सुनील सिंह को इंट्रोड्यूस किया था लालू परिवार से। इंजीनियर सुनील सिंह तेजस्वी के बड़े खास हो गए, रंजन यादव पीछे हट गए, और अब लालू प्रसाद आगे आकर के रंजन यादव को मनाया है और वहां की स्थिति ठीक करने का प्रयास किया। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जन स्वराज पार्टी जो कि चंचल कुमार हैं वो कितना वोट लेते हैं, इसलिए राघोपुर पर नजर बनी हुई है। जहां तक आप रामकृपाल यादव की बात कर रहे थे, रामकृपाल यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से हार गए और उसके बाद जिसके खिलाफ खड़े हुए हैं रीतलाल यादव, बड़े ही बाहुबली दबंग टाइप के विधायक हैं, वो फिलहाल जेल में हैं। उनकी 12th पास बेटी कैंपेन कर रही थी, और आप समझिए कि कितने इंपॉर्टेंट है लालू परिवार के लिए कि लालू प्रसाद यादव उनके लिए कैंपेन करने मैदान में उतर गए। लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद कैंपेन करने के लिए किसके लिए उतरे? तो रीतलाल यादव के लिए उतरे। तो आप समझ लीजिए कि भले ही रीतलाल यादव को कोई अपराधी कहे, कोई बाहुबली कहे, कुछ भी कहे, लेकिन लालू परिवार में उनकी महत्ता है। लालू प्रसाद के नजर में वो बेहद अहम है, और बेहद अहम है। भले ही बाहुबली हैं, भ्रष्टाचार का केस उन पर हुआ है, ईओडब्ल्यू ने कई केसेस किए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी कॉन्फिस्केट हुई थी। अभियानंद डीजीपी हुआ करते थे, कई ज्यादा प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केशन के लिए रिकमेंड किया गया था। तो ये पूरी हिस्ट्री है रीतलाल यादव की। लेकिन आप उनकी महत्ता समझ लीजिए कि लालू प्रसाद बीमार होते हुए कुछ लोगों के लिए कैंपेन करने निकले तो वो रीतलाल यादव है। यानी लालू प्रसाद अपने चेले, क्योंकि रामकृपाल यादव भी लालू प्रसाद के शिष्य रहे। लालू प्रसाद हर हाल में चाहते हैं रामकृपाल हारें, और रीतलाल यादव उनको इतने पसंद है कि उनके लिए वो कैंपेन करने निकले। वहीं फिर फुलवारी शरीफ चले जाइए तो वहां पर भी श्याम रजक को हराने के लिए लालू प्रसाद निकल पड़े। तो इसलिए ये जो चर्चा होती है ना कि बाहुबली के लिए आरजेडी अच्छा है तो जेडीयू खराब है, हर दल में आप बाहुबली पाएंगे। बिहार के पॉलिटिक्स की ये हकीकत है, और हर दल अपने बाहुबलियों का बहुत विशेष रूप से ख्याल रखती है। जैसे आप देख रहे हैं कि अनंत सिंह के लिए कैसे जेडीयू मेहरबान दिखी है, किस तरीके से खुद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह उनके लिए उनका कैंपेन मैनेज करने उतरे, खुद मैदान में उतर गए। अनंत सिंह की तरह उन्होंने मुरैठा बांध लिया, तो एक तरफ अनंत सिंह के लिए उन्होंने मुरैठा बांध लिया तो उसकी खूब भर्त्सना हुई, खूब क्रिटिसिज्म मिला।
लेकिन लालू प्रसाद यादव भी रीतलाल यादव के लिए मैदान में उतर गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स में जो बिहार में चलता है, उसका एक खुला हुआ जिसको कहते हैं एक्सप्रेशन है कि ये बड़े नेता अपने बाहुबलियों को किस हद तक पोसते हैं, पालते हैं, पसंद करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो उनके लिए खुद मैदान में उतर जाते हैं।